वेलकम टू मैथमेटिक क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी बुक्स का एक्सरसाइज नंबर 2.4। आपको याद होगा कि कल तक हम इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन देखे थे। 7 नंबर क्वेश्चन 1 से लेकर 7 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोगों ने कल हल किया। चलिए इसी क्रम में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी बोर्ड मैथमेटिक्स में आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए इस प्रश्न को हम देखें। प्रश्न कुछ इस तरह से दे रहा है, कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब ये हो गया कि गुणनखंड करना है। फैक्टराइज का मतलब हो गया गुणनखंड कीजिए प्रत्येक का। इसमें आपके सामने देख रहे हैं कुल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम पहले एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, बाकी क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इसका फार्मूला ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। इसमें कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी इसको ऑलरेडी बताया जा चुका है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 1 और 2 को देखिए ध्यान से, तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसका जो साइन है यानी चिन्ह है वही चेंज हुआ है। बाकी 2 क्वेश्चन है सेम है। और उसी पर ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 27, 3 और क्वेश्चन नंबर 4 लगभग दोनों एक, यानी 4 क्वेश्चन एक दूसरे से मिलता जुलता। तो चलिए एक क्वेश्चन को आप समझें, इसके आइडेंटिटीज को देखें, इसके कॉन्सेप्ट को समझें, फिर बाकी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए प्रश्न हम शुरू करें। सबसे पहले लिखा गया है यहाँ पर 8a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आप 2 देख लें। यहाँ देखिए फार्मूला का इस्तेमाल हुआ है और कुछ नहीं है। सबसे पहले यहाँ क्यूब है, जैसे हम एग्जाम्पल में हम लिख दिए 8a क्यूब, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a होल टू द पावर क्यूब। तो हम इन सब को इसी तरह से बना लेंगे। जो इसको फैक्टराइज होना होगा, जो तोड़ना होगा उसको हम तोड़ देंगे। तो इसका 8 का हो गया 2 a पर क्यूब माइनस b का b ही होगा। और यहां देखें, इस पर थोड़ा ध्यान दें, इन दोनों में ध्यान दें, ये दोनों में कॉमन क्या हो रहा है देखेंगे। 6ab दोनों में कॉमन हो रहा है। 6ab हमने कॉमन को निकाल लिया। ब्रैकेट में हमें क्या बचा, चूंकि देखिए ब्रैकेट जब गया है तो यहाँ माइनस जब ब्रैकेट में लिए हैं कॉमन, तो ये माइनस और प्लस में मल्टीप्लाई हुआ है तो माइनस हो गया। तो यहाँ बच गया 2 टाइम्स 2a बचा माइनस 6ab में डिवाइड करेंगे तो b बच जाएगा 2a माइनस b। अब देखिए क्या करें। अब ये जो है पद क्या इन दोनों पदों से मिलता जुलता है। यहाँ हम आइडेंटिटीज का प्रयोग करेंगे, यानी इसका क्या फार्मूला होता है तो थोड़ा देख लें। ये फार्मूला हमारा हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b इक्वल टू होता है a माइनस b टू दी पावर क्यूब। यदि प्लस में चल रहे हैं तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये सब प्लस में हो जाता है, जो कि ये फार्मूला प्लस वाला फार्मूला इसमें लगेगा। इसमें आप देख रहे हैं माइनस वाला, ये भी माइनस वाला, जिसमें माइनस है उसमें माइनस वाला फार्मूला लगेगा। तो इस फार्मूले पर थोड़ा हम ध्यान दें तो a का वैल्यू कितना हो जा रहा है हमारा 2a हो जा रहा है, b का वैल्यू b ही है। तो इस पर हम डायरेक्ट मान को हम भर देंगे, क्योंकि हमारा इस आइडेंटिटीज पर ही आ चुका है। देखिए a क्यूब, इस पर b क्यूब 3ab। अब इसको चाहे तो तोड़ सकते हैं हम। इसको हम एक लाइन आगे यदि हम ले लें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 फार्मूला है a का मतलब हो गया 2a इंटू b और ब्रैकेट में हो गया 2a माइनस b। इस पर भी देखें ये फार्मूला इस पर सूट कर जा रहा है। 3a का वैल्यू 2a है और b का वैल्यू b है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। फार्मूला पर ये सेट कर जा रहा है, यानी हमारा आंसर हो गया 2a माइनस b क्यूब। चलिए क्वेश्चन और आगे देखते हैं।
इसमें क्वेश्चन नंबर अब हम ले रहे हैं लास्ट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखेंगे तो सेम वही क्वेश्चन है, केवल इसमें फ्रैक्शन में दे दिया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इसमें कोई समस्या नहीं है, सेम वैसे ही बनाएंगे। पहले हम इसको फार्मूला पर ले जाएंगे, तोड़िए इसको। 27 को जानते हैं, क्यूब इसका होता है 3, 3 टाइम आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 216 मिलेगा। तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर होल क्यूब माइनस 1/6 टू द पावर क्यूब माइनस, अब यहाँ देखें इसमें हमने कॉमन लिया है, यहाँ आगे माइनस, हमने माइनस कॉमन ले लिया। दोनों में क्या कॉमन है, 2, ये दोनों में कॉमन है देखिए। और 3 जो है यहाँ फार्मूला होता है, 3 को भी हमने इसलिए लिया है क्योंकि 3 यहाँ फार्मूला है। यदि आप बोलेंगे कि इसमें तो कॉमन क्या हो रहा है हमारे पास, केवल 1/2 हो रहा है, आप 3/2 क्यों लिए? तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर जो फार्मूला होता है 3 के रूप में होता है, तो इसीलिए हमने 3 को लिया है। 1/2 लेकर चलेंगे तो फिर यहाँ डायरेक्ट 9 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। लेकिन हमें 3 यहाँ फार्मूला में तो हमें दिया है 3 होना चाहिए, तो इसीलिए हम लिए हैं। तो अब ये कैसे लिए हैं इसको हम आगे दिखा देंगे। 3p आप ले लीजिए तो निकल गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 में भाग देंगे, 3 हो गया 3p माइनस, अब इससे इसमें भाग देंगे, यानी 1/4 में हम डिवाइड करेंगे 3/2 से। तो इसका फार्मूला जानते हैं, यहाँ पर होता है 1/4 इंटू 2/3, काटेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो गया 1/6, यही 1/6 आया हुआ। तो ये 3 इसलिए हम लिए क्योंकि आप जानते हैं कि ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी यहाँ होना चाहिए, यही इसकी फार्मूला है। यदि ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं नहीं कि हमारा मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि सेम टू सेम इसके बराबर हमें मिलना चाहिए। अब इसको हम आगे थोड़ा बढ़ें, फार्मूला पर देखिए, यही फार्मूला है जो हम लेकर चल रहे हैं। अब क्या होगा, ये a क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी, यानी a माइनस बी का होल क्यूब, जहाँ a की जगह पर 3b है माइनस b की जगह पर 1/6 है। अब एक्सरसाइज नंबर 2.4 में आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है, सत्यापित का मतलब प्रूफ कीजिए कि इसका वैल्यू इतना होता है, और यहाँ प्रूफ कीजिए कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू इतना होता है। ये एक आइडेंटिटीज भी है, ये आप जान लीजिए, ये सूत्र भी है। इसका यूज हम आगे चल के करेंगे, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि ये हम कैसे आता है। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है, हम लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab पोस्ट में a प्लस बी। यदि इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फार्मूले के हिसाब से x, इस फार्मूले पर हम जाए a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ ले लिए हम x वाई, इसलिए लिए कि हमारे प्रश्न में x और y, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। देखिए यहाँ पर 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब हमें कितना लाना, हमें इतना लाना है। अब यहीं पर आपको ध्यान देना, यही समझने वाली बात है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसको रोक लेना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हमें एक साइड में लेना नहीं, लेफ्ट साइड में ले लेना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, या ये पूरे राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड में कर देंगे और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ हम रोकेंगे और इसको हम दाहिने तरफ पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। इस तरह से कुछ इक्वेशन हमारा होगा। अब यहाँ देखें x प्लस वाई दोनों में कॉमन है, इस कॉमन को हम ले लेंगे।
जैसे ही हम कॉमन ले लेंगे हमारे पास बचेगा x प्लस 5y/2 माइनस 3xy। अब इसको हम तोड़ देंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो इसका फार्मूला हम जानते हैं कि इसका हो जाएगा x प्लस वाई, यानी ए प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इतना हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम ऐसे ही इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 3xy माइनस में जो है पहले से दिया हुआ इसमें से घटा लें। घटाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, घटाने जैसे ही आप घटाएंगे तो माइनस 3xy से 2xy घटेगा, माइनस xy हो जाएगा। अब इसको हम चूंकि इक्वेशन के दिया गया जो हमारा प्रश्न है उसके हिसाब से ये दूसरा पद है, हम पद को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी हमारा आंसर आ चुका है। जिसको हमें प्रूव करना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड, यानी हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ एक फार्मूला है, अभी अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी फार्मूले का यहाँ पर यूज, जिस आइडेंटिटीज को हमने देखा था उसी का यूज यहाँ किया गया है। पहला देखें, क्वेश्चन नंबर को पहले हम नोट कर लेते हैं। 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। पहले देखें यहाँ पर क्यूब है तो पहले इन दोनों को हम क्यूब में डाल दें ताकि ब्रैकेट में चला जाए। ये फार्मूला हमारा यही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी जो पीछे हम पढ़े हैं हमारा आइडेंटिटी आपको याद होगा कि प्रूव करने को आया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, हमें क्या मिला था, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी आइडेंटिटीज पर यही फार्मूला पर हमने लिखा भी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। इसी आइडेंटिटीज पर हम इसको बैठाएंगे। तो सबसे पहले इसका घनमूल निकाल लें 27 का और 125 का। 27 का होगा 3y टू द पावर होल क्यूब प्लस 5z टू द पावर होल क्यूब। अब क्या करेंगे, आगे देखिए फार्मूला पर हम इसको मान लेंगे आसानी से a, हम इसको मान लेंगे b, और a b जहाँ जहाँ है इस वैल्यू को हम लिखते हुए चले जाएंगे और हमारा इस तरह से आसानी से आंसर आ जाएगा। तो a प्लस बी है तो 3y प्लस 5z, फिर a स्क्वायर है तो 3y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो 5z स्क्वायर, माइनस है फार्मूला में a इंटू बी, a हमारा है 3y और b है 5z, ये इंटू का चिन्ह है, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 15yz हो जाएगा, ये 25z स्क्वायर होगा और ये 9y स्क्वायर होगा, यानी हमारा इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगा 3y प्लस 5z इंटू 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 15yz, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी में हम देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को बोल रहा है गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर आपको एक फार्मूला मिलेगा, ये एक डिफरेंट आइडेंटिटी है। इस फार्मूले के थ्रू इसको हम बनाएंगे। ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। ये फार्मूला पहले देख ले ध्यान से, ये जो आप देख रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये फार्मूला होता है। उसका होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूला को हम यूज करने इसमें जा रहे हैं। चलिए प्रश्न को हम नोट करते हैं। पहले प्रश्न हमारा कुछ इस तरह से हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, क्यूब में हमें चाहिए ए क्यूब, ये भी क्यूब में तो है लेकिन ये चाहिए, और इसको हम फैक्टराइज करेंगे 3abc पर। इसको हम ऐसे लिख देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस माइनस 3 फार्मूला है, ए आपका 3x हो गया, b आपका y हो गया एंड c आपका z हो गया, यानी ये दोनों में गुणा है। तो ये फार्मूला पर हमें बैठ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको केवल
इस पर डाल देना है, ये लाइन पर फार्मूले पर में डाल देना, ए प्लस बी प्लस सी, इतना प्लस इतना प्लस इतना, दूसरा ब्रैकेट में ए स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में 3x की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, और b का मान ये हो गया माइनस बी सी, माइनस बी वाई है, सी जेड है, माइनस सी ए, सी हमारा जेड है और a हमारा 3x है। इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कुछ इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस 3zx।